हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस में। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे, है ना। देखिए, तो पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, ज्यादा विलंब नहीं करते, आपके टॉपिक पर आते हैं। पिछला टॉपिक क्या पढ़ते हम लोग, पोलन एलर्जी, पोलन प्रोडक्ट, पोलन बैंक, ये ना था। पोलन एलर्जी, एलर्जी के बारे में पढ़े थे। एलर्जी मतलब क्या होता है, इरिटेशन, किसी से अच्छा बर्ताव नहीं होना, है ना। एलर्जी मतलब सिंपल नॉर्मल में क्या समझे, किसी से अच्छा नहीं जचना, किसी को देख के मैं भी बोले तो वो खुशी नहीं मिलना या वो फील नहीं कर पाना जो होना चाहिए। तो एलर्जी का मतलब होता है नॉर्मली नफरत होना। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, पोलन एलर्जी, यानी पोलन ग्रेन का एलर्जी पढ़ रहे थे। तो पोलन एलर्जी, पोलन प्रोडक्ट, पोलन बैंक, ये सब जो रिलेट कर रहा था किस टॉपिक से, फ्लावर के मेल पार्ट, फ्लावर के मेल पार्ट से रिलेट करता था, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले मेल पार्ट आपको पूरा खत्म, मेल पार्ट जो भी मेल पार्ट हो गया आपका पीछे खत्म हो चुका है। ये हमारा कौन सा फीमेल पार्ट, कौन सा रहेगा, फीमेल पार्ट, जिसे क्या बोलते हैं, गाइनोसियम, क्या बोलेंगे, गाइनोसियम बोला जाता है। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइनोसियम से। देखिए, तो आपको टॉपिक का नाम क्या है ना, पहले देखते हैं टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम क्या बच्चा, गाइनोसियम, क्या नाम है, गाइनोसियम। उससे पहले भी एक टॉपिक ऊपर है, देखिएगा जरा, ऊपर में क्या टॉपिक बताया गया, टॉपिक आपका द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल बोलेंगे, एंड एम्ब्रियोसैक। हम लोग का मेन टॉपिक क्या है, द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ऐसे बोल सकते हैं ओव्यूल या एम्ब्रियोसैक। तो हम लोग इस चीजों को आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है, पिस्टिल का टाइप्स क्या होता है, इसके बारे में। तो सबसे पहला फैक्ट, गाइनोसियम क्या होता है। देखिए, तो गाइनोसियम को समझने के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर से थोड़ा क्लियर ज्यादा होगा आप लोग को। यहीं पे देखिएगा, और नीचे कर दें, चले ठीक है। चलिए, ऐसा नॉर्मली समझने के लिए दिख रहा है ना, दिख तो रहा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला ऊपर वाला, ये पूरा का पूरा बच्चा क्या है आपका, फीमेल पार्ट है। क्या ये, फीमेल पार्ट, एक मिनट से मिला के ही लिख देंगे। सबसे पहला इंडिविजुअल देख लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसे बोला जाता है स्टिग्मा, है ना। पीछे पढ़े ना फ्लावर के लेक्चर में, इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया। ये आपका हो जाएगा क्या, स्टिग्मा के बाद स्टाइल, क्या हो जाएगा, स्टिग्मा स्टाइल। ये क्या हो जाएगा आपका, ओवरी, क्या होगा, ओवरी। और ये पूरा को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पिस्टिल, या क्या बोलेंगे, कार्पेल, क्या बोलेंगे, कार्पेल, एक मिनट, कार्पेल्स। इसी को अदर वर्ड में हम बोलते क्या, गाइनोसियम, क्या कहा जाता है, गाइनोसियम कहा जाता है। तो पिस्टिल या कार्पेल यूनिट है, चीज एक ही है, पिस्टिल बोलिए या कार्पेल बोलिए या गाइनोसियम बोलिए, एक ही चीज है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोले, गाइनोसियम बड़ा पार्ट है, उसका छोटा पार्ट क्या बोल सकते हैं, पिस्टिल बोलेंगे। ठीक, तो हम लोग पढ़ने वाले सर ये पूरा पार्ट के बारे में, इस पूरा पार्ट को मिला के मतलब बोले तो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये पूरा मिला के हम बोलेंगे गाइनोसियम, क्या बोलेंगे, गाइनोसियम। और गाइनोसियम की यूनिट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, पिस्टिल, या क्या बोलेंगे, कार्पल। यहाँ से पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पास किया हुआ है यार कि पिस्टिल का फॉर्मेशन या निर्माण ये कहते हैं किससे होता है। ठीक, तो पिस्टिल दिया रहेगा, पिस्टिल का निर्माण किससे होगा, किसका कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है, तो पिस्टिल में स्टिग्मा भी आता है, कौन आएगा, स्टिग्मा भी आ जाएगा, आएगा ना, स्टिग्मा भी आएगा, स्टाइल भी आएगा और ओवरी भी आएगा। और लास्ट वाला ऑप्शन क्या रहना चाहिए, ऑल ऑफ दिस, ऑल का एन होगा। यहाँ से आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी सब रहेगा, और इस सब का तीनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म बड़ा रूप क्या कहलाता है, गाइनोसियम, और उसका छोटा रूप पिस्टिल या कार्पेल कहलाता है। तो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, गाइनोसियम के बारे में। गाइनोसियम मतलब तीनों पार्ट को मिला के बोलते हैं गाइनोसियम। जितना बार बोला जाएगा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, सुनने से ज्यादा आपको क्या होगा, रेजोनेंस होता है माइंड, और जितना आप सुनिएगा उतना आपको क्या होगा, मेमोरी कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, है ना। तो देखिए, गाइनोसियम की अगर बात किया जाए तो क्या होता है, ये फीमेल पार्ट होता है, क्या होता है, फीमेल पार्ट, है ना। तो बोलेंगे फीमेल, फीमेल इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर,
ये जो होता है किसका, गाइनोसियम क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है किसका, फ्लावर का। अगर यही पूछे मेल पार्ट बताइए तो मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, मेल पार्ट को बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम कहा जाता है ना, पिछला पढ़े ना एंड्रोसियम। फीमेल पार्ट को पूछे तो क्या बोलेगा, गाइनोसियम। तो गाइनोसियम इज द फीमेल पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। दूसरा क्या इसका फैक्ट बच्चा, कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। किसी फ्लावर में अगर देखा जाए तो कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल, दैट मींस क्या उसे बोलेंगे, मोनोकार्पेलियरी। अगर सिंगल पिस्टिल उसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो उसी का नाम हम लोग क्या देते हैं, मोनोकार्पेलियरी। क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलियरी। देखिए सर, मोनो मतलब एक और कार्पेलियरी मतलब कार्पेल की बात कर रहा है, यहाँ बताया ना, कार्पेल भी बोलते हैं पिस्टिल को, तो मोनोकार्पेलियरी। अब मोनोकार्पेलियरी कब बोलेंगे, मल्टी कार्पेलियरी कब बोलेंगे, इसी में देख लीजिए। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, देखिएगा। चलिए, इतना दिख रहा है ना। देखिए, मोनोकार्पेलियरी पूछे ना, मोनोकार्पेलियरी मतलब, मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब क्या होता है एक, और कार्पेलियरी किसे बोला जाता है, किसे बोलेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों को मिला के बोलते हैं ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को मिला के बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है। तो मोनो मतलब एक, तो एक मतलब होना चाहिए क्या, एक पिस्टिल होना चाहिए। ये पूरा को क्या बोलेंगे, पूरा को हम बोलेंगे मोनोकार्पेलियरी। क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलियरी। मोनो मतलब क्या बोले, एक पूरा है। आप बोलेंगे सर मल्टी कार्पेलियरी कब बोलेंगे, मल्टी कार्पेलियरी बोलने का कंडीशन देखिए कब होगा। जस्ट वेट, चलिए देखिए, ये आपको क्या हो जाएगा, ये मल्टी कार्पेलियरी, क्या हो जाएगा, मल्टी कार्पेलियरी होगा। जाहिर सी बात है, देखने में पता नहीं चल रहा होगा, मल्टी मतलब होता है क्या, बहुत मैंने, ढेर में ना, मोर देन वन। क्या बोलेंगे, मोर देन वन, एक से अधिक रहेगा तो क्या नाम देंगे, मल्टी कार्पेलियरी। कार्पेलियरी आ रहा है समझ में, कार्पेलियरी मतलब बोले तो यूनिट होता है गाइनोसियम का, और बना किससे होता है, तीन चीजों से, स्टिग्मा से, स्टाइल से और ओवरी से। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी से। तो सर अगर एक से अधिक है, एक से अधिक पिस्टिल हो, एक से अधिक कार्पेल हो, तो उसे बोलेंगे मल्टी कार्पेलियरी। और जब सिंगल हो, एक हो, अकेला हो, तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलियरी। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, ठीक है। तो गाइनोसियम होता है क्या, फीमेल पार्ट होता है किसका, फ्लावर का। दूसरा, गाइनोसियम की अगर बात किया जाए तो इसमें कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल, यानी बोले तो इसमें जो पिस्टिल का जो कंसिस्टेंसी देखा गया है ना, इसका जो संग्रह देखा गया, एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। देखिए, मे हैव मोर देन वन पिस्टिल, या एक से अधिक पिस्टिल भी इसमें हो सकता है सर। एक से अधिक होगा तो नाम क्या देंगे, मल्टी कार्पेलियरी। एक होगा तो क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलियरी। खत्म। दूसरा देखिएगा, अगला क्या आपका, ये मल्टी कार्पेलियरी पिस्टिल में भी, देखिए अब यहां से आपको देखा जाए तो टाइप्स हो गया है ना, टाइप्स की बात किया जा रहा है। देखिए, ये आपको हो जाएगा टॉपिक है ना, दो टॉपिक यहाँ क्रिएट किया गया, वो देखिएगा ध्यान से। क्या बोला गया, ये मल्टी कार्पेलियरी पिस्टिल में भी हो सकता है। तो एक मल्टी कार्पेलियरी पिस्टिल में भी क्या, कितने प्रकार का, दो प्रकार का हो सकता है। एपोकार्पस हो सकता है और क्या होगा, साइनकार्पस। एपोकार्पस और साइनकार्पस दो होता है, एपोकार्पस और साइनकार्पस होता है। तो एपोकार्पस कब बोलेंगे और साइनकार्पस कब बोलेंगे, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर इसका हिंदी टर्मिनोलॉजी बोले तो युक्तांडपी और वियुक्तांडपी कहा जाता है हिंदी में। युक्त मतलब होता है जुड़ा होना, वियुक्त मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट होना, सेपरेट होना, है ना। यहाँ पे बोले साइनोकार्पस और एपोकार्पस, ये किसका टाइप्स है, ये टाइप्स आपका मल्टी कार्पेलियरी का। देखने से पता चलता है कि नहीं, पता तो चलता ही होगा। मल्टी कार्पेलियरी पिस्टिल में भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, तो एपोकार्पस हो सकता है और साइनोकार्पस। पीछे हम लोग फिगर बनाए ना, यहाँ पे भी देखिएगा, आपको बताया जाएगा। कार्पेल फ्री फ्रॉम ईच अदर, अगर कार्पेल एक दूसरे से क्या हो, अलग अलग हो, उसे क्या बोला जाता है, एपोकार्पस। और साइनोकार्पस मतलब कार्पेल फ्यूज टुगेदर, तो उसे क्या बोलेंगे, साइनोकार्पस। एकदम जाहिर सी बात है, सिंगल। देखिएगा, एपोकार्पस मतलब क्या बोले, कार्पेल फ्री फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या हो, अलग हो,
एक से अधिक हो, पिस्टिल या कार्पेल एक से अधिक हो, लेकिन एक दूसरे से क्या हो, फ्री फ्रॉम, एकदम फ्री हो, सेपरेट हो, अलग अलग हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। क्लियर हुआ? अगर एक से अधिक पिस्टिल हो और एक ही पार्ट्स में हो, लेकिन दोनों सब क्या हो, सेपरेट हो, अलग हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। और साइनोकार्पस क्या बोलेंगे, कार्पेल फ्यूज। फ्यूज मतलब क्या होता है बच्चा, जुड़ा होना, युक्त मतलब साथ साथ होना, तो बोला क्या, कार्पेल फ्यूज टुगेदर। अगर उसका जो कार्पेल होगा, फ्यूज होगा, जुड़ा होगा, एक साथ जुड़ा होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, साइनोकार्पस। बताया साइनोकार्पस पे। देखिए इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, मिचेलिया, और कौन होगा, लोटस, और कौन हो जाएगा, रोज। रोज देखे देखें क्या सदियां भी होंगे, है ना। रोज मतलब गुलाब। अब ये सब चीजों को आप देखे होंगे अपने व्यवहारिक जीवन में, है ना। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा, मिचेलिया हो जाएगा, उसके बाद लोटस हो जाएगा, रोज हो जाएगा, ये सब कैसा एग्जांपल है, एपोकार्पस। तो आपको पूछा क्या जाएगा, जैसे पूछ दिया जाएगा लोटस, लोटस इज, है ना, लोटस इज एपोकार्पस है, साइनोकार्पस है, बोथ या नन ऑफ दीज, क्या होगा। तो लोटस में किसका गुण होता है, एपोकार्पस का। मतलब लोटस में पिस्टिल की संख्या एक से अधिक होती है, लेकिन सेपरेट होती है, अलग होती है। पिस्टिल से एक से अधिक हो, लेकिन एक दूसरे से फ्यूज हो, कंबाइन हो, जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइनोकार्पस। क्लियर है ना। अगला देखिए, देखिए यहाँ पर आपके लिए फिगर बनाया गया है, देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन होगा, किताब खोल के देखा कीजिए थोड़ा, तब ना, ऐसे भी किसी पे बिलीव नहीं किया कीजिए, किसी पे भी बिलीव नहीं करना, एनसीईआरटी पे करना है। एनसीईआरटी को देखिए, ये आपको फिगर है, इस फिगर में क्या क्या बताया गया बच्चा, देखिएगा। यहाँ पे देखिए ये किसके बारे में बता रहा है, स्टिग्मा, ये क्या स्टाइल, और ये क्या आपका ओवरी, ये ना है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, फूला हुआ पार्ट रहेगा, थैलेमस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, थैलेमस हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे स्टिग्मा, यहाँ पे क्या बोलेंगे, साइनोकार्पस ओवरी। कैसा है, साइनोकार्पस ओवरी। और साइनोकार्पस ओवरी किसे बताएं, साइनोकार्पस ओवरी क्या बताएं, जिस ओवरी में जो पिस्टिल या कार्पेल होगा वो क्या होगा, फ्यूज होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। साइनोकार्पस आगे यहाँ पे दिया गया है ना, देखिए साइनोकार्पस मतलब एक दूसरे से क्या होना चाहिए, फ्यूज होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको क्या बोला जाए, पिस्टिल है, एक दूसरे से क्या होता है, एकदम फ्यूज रहेगा, सब जुड़ा हुआ रहेगा, और जब जुड़ा हुआ रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइनोकार्पस बोलेंगे। बट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या बताया गया, यहाँ पे पिस्टिल सब अलग अलग है, ये अलग है, उसके बाद ये अलग है, उसके बाद ये अलग है, ये अलग है ना, सब अलग अलग यहाँ पे बताया गया है। देखिएगा यहाँ पर सब, देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा कि नहीं, ये सब क्या है, अलग अलग है, एक ही में जुड़ा हुआ नहीं है। ये कार्पस जो है आपका, यहाँ पे सब अलग अलग है, और जब अलग रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। जुड़ा रहेगा तो सिनेकार्पस, एपोकार्पस, सिनेकार्पस। एपोकार्पस मतलब सेपरेट होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए पिस्टिल, लेकिन सेपरेट होना चाहिए। और सेनोकार्पस मतलब एक से अधिक होना चाहिए, लेकिन फ्यूज होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, कंबाइन होना चाहिए, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोलेंगे हम लोग सेनोकार्पस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या, ओव्यूल। अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले, ओव्यूल, है ना। अब यहाँ तक ओव्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्या रूपरेखा लेगा, वाह, अच्छा है ना, यस सर, अच्छा है। आइए वहां से यहाँ लग जाइए। चलिए हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लेक्चर का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन कुछ ज्यादा ही होते, कुछ कम होते, थोड़ा बहुत में भी, है ना। तो यहाँ पर ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो क्या बोला, ओव्यूल। ओव्यूल के ब्रैकेट में क्या किया गया, इंटेगुमेंट, मेगास्पोरेंजियम। तो हम लोग क्या पढ़ने, ओव्यूल के बारे में। तो इंटेगुमेंट क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, बताया जाएगा, बताया सब जाएगा। ठीक है, देखिए तो पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ओव्यूल। ओव्यूल को यहाँ पे इंटेगुमेंट कहने का मतलब क्या, इंटेगुमेंट का मतलब होता है अध्यावरण, जो लेयर से, सतह से कवर हो, घिरा हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट कहा जाता है। एक आउटर होता है, एक इनर होता है। चलिए तो आज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, ठीक है, अलग कर देते हैं। देखिए ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग, ओव्यूल होता कहां पर से पहले देखिएगा, ऐसे नॉर्मल देखिए बना रहे, अच्छा नहीं लगता है सर, अच्छे से बनाइए।
वो अच्छा बना। अच्छा बन गया, गलती से अच्छा बन गया। चलिए देखिए, रंगारंग कार्यक्रम अंदर कर देते हैं। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया फीमेल पार्ट, गाइनोसियम। पीछे बताया ना, ये इसको क्या बताया, स्टिग्मा। क्या बताया, स्टिग्मा। जितना बार देखिएगा सुनिएगा उतना ज्यादा आपको समझ में आने वाला। स्टिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल। ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टाइल। ये पूरा स्टिग्मा। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, ओवरी। बट ये तीनों तो ठीक है सर, ये तीनों को ही मिला के क्या बोलते हैं, पिस्टिल। क्या बोलते हैं, पिस्टिल, या क्या बोलते हैं, कार्पल कहा जाता है। पिस्टिल या कार्पल। अब यहाँ देखिए हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में, इसके अंदर ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, ओव्यूल। क्या बोलते हैं, ओव्यूल। इसके बारे में तो यहाँ ओव्यूल थोड़ा सा अलग दर्शाया गया। टमाटर देखिए, टमाटर को अगर बीच में से काटिएगा, टमाटर को कैसे काटे, देखिए मान लीजिए टमाटर को ऐसे बीच में से आप काटे, ठीक। तो यहाँ से क्या इसका ओव्यूल आपको दिखेगा, दिखता है ना ऐसा जुड़ा हुआ, एक इधर दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो हम लोग सर इसकी बात कर रहे हैं, इस ओव्यूल की बात कर रहे हैं, ओव्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ओव्यूल कहाँ सिचुएटेड होता है, ओवरी के अंदर। कहाँ रहेगा, ओवरी के अंदर। ओव्यूल को बोलते हैं बीजांड, और ओवरी को बोलते, ओव्यूल को बोलेंगे बीजांड, और ओवरी को अंडाशय। तो आपको जो बीजांड होगा अंडाशय के अंदर होगा, दैट मीन्स ओव्यूल होगा। ओव्यूल कहाँ होगा, ओवरी के अंदर सिचुएटेड होगा, किसी से जुड़ा होगा, अटैच होगा, कंबाइंड रहता है ना। तो देखिए यहाँ पे तो हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में, ओव्यूल के बारे में पढ़ने वाले। तो आज ओव्यूल का स्ट्रक्चर चलेगा, और इसी ओव्यूल का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है, कैसा टाइप्स का बनता है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, उसके बारे में देखेंगे, ठीक। तो आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो बनाने हम जा रहे हैं एकदम नॉर्मल। फिर से देखिएगा, हम लोग इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसमें से किसी एक ओव्यूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब इसको अगर जूम आउट किया जाए, बड़ा किया जाए, तो कैसा दिखेगा, उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला, ओव्यूल का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। चलिए स्केच करने की कोशिश करते हैं, एकदम नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन आपको दिया जा रहा है, फिगर एकदम नॉर्मल। एनसीईआरटी में थोड़ा इरेक्ट किया गया, सॉरी इन्वर्टेड किया गया, हम इरेक्ट करके बनाते हैं। एक बार में बन जाए अच्छा तो अच्छी बात है, बना, बनना तो चाहिए। एक मिनट, इसका थोड़ा सा सदुपयोग करते हैं ना, यूज करना तो जरूरी है। ठीक ठाक है, अच्छा है, रहने दीजिए। फिगर को देखिएगा, आपको भी बनाना होगा ना, देखते जाइएगा। ये क्या बन गया आपका, ओव्यूल। अधूरा बना, अभी पूरा करने वाले हैं। अब यहाँ इसको से नीचे से कवर अप कर लीजिए, एकदम नॉर्मल। आपको बोले ना सिंप्लीफिकेशन जो होता है, उसी को बताने जा रहे बच्चा आपको। इससे और नॉर्मल आपको नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। ये है नॉर्मल, आपको एकदम नॉर्मल ओव्यूल, जो हर कोई स्केच कर सकता है सर, ठीक। अब इसमें कुछ कंडीशन है, कुछ स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को जरा हम लोग नोट डाउन करते हैं, ठीक। तो सबसे पहला क्या होगा, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल्स होते हैं। हो गया, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं,
ज्यादा डिंग डोंग कर दिया। देखिए हो गया। चलिए अंदर बीच वाला हम काम कर लीजिए। चलिए अब इसके नाम पर आते हैं। नाम का काम क्या, अभी थोड़ा बहुत सुनते जाएंगे, देखते जाएंगे। चलिए सुनिएगा, इसी में आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला ये आपको जो बना, ये जो बना ओव्यूल का फिगर बना। ओव्यूल कहाँ रहता है? ओवरी के अंदर सिचुएटेड होता है, ओवरी के अंदर रहेगा। तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले ऊपर की ओर जाते हैं, तो ऊपर का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला और ये वाला पार्ट्स के बीच आप कुछ वैकेंट स्पेस है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इससे बोला जाता है, एक मिनट, ओ माय गॉड, चलिए इसका थोड़ा यूज करते हैं। फिगर थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखते जाइएगा आप लोग, है ना। आराम से देखना, इरिटेशन नहीं हो रहा, इरिटेट नहीं होना इसको देख के। सबका नाम बताया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सबका आगे पीछे लिखना पड़ेगा। दोनों को मिला दीजिए, दोनों साथ साथ है ना। दूर दूर होना चाहिए। और क्या बचा? और कुछ बचा? यस सर, अभी और बचा हुआ है। ऊपर ले जाएं, मैं इसको ऐसा रखूं और यहाँ से इसको यहाँ पे लेकर आ जाए। अलग अलग कर दें, अलग अलग ही ठीक रहेगा। ओहो, ये तो बड़ा डेंजर बा। ठीक है रे, ठीक है रहने दीजिए, है ना। सॉरी। चलिए अब नाम देखिएगा। सबसे पहला नाम क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा चलेजा। क्या हो जाएगा? चलेजा। इसका नाम क्या बोलते हैं? चलेजा कहा जाएगा। ठीक, ये जो सेल्स दिख रहा है तीनों आपको, तीनों ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? क्या बोलेंगे? एंटीपोडल सेल्स। उसके बाद अगर नीचे देखा जाती है क्या, ये सेंट्रल सेल है। कौन सा? सेंटर में है ना, तो बोलेंगे सेंट्रल सेल है। उसके बाद ये बड़े वाले सेल को क्या बोलते हैं? एग सेल। क्या बोलेंगे? एग सेल कहा जाएगा। और दो को इसमें देखना, छोटा छोटा सेल बगल में, इसे क्या बोलेंगे? साइनरगेट सेल। साइनरगेट सेल्स, ये ना होगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा बच्चा आपको? हाइलम। क्या हो जाएगा? हाइलम। और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपको? नीचे हो जाएगा फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, ठीक, फ्यूनिकल हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा माइक्रोपाइल। क्या होगा? माइक्रोपाइल। और ये आपको क्या हो जाएगा? देखिए इसके बाद क्या रहे हम, इसका नन्ना मुन्ना शाखा है ना, इसको क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। उसके बाद क्या, ये देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पे, देखिए इसमें इसका नाम दिया गया क्या होगा? ये अंदर का लेयर है और ये बाहर का। ये अंदर का, देखिए यहाँ से जो अंदर गया और ये ऊपर बाहर गया, तो अंदर बाहर नाम सेम है, लेकिन वो लेयर को स्वैप किया जाए किससे? देखो कर देते हैं उसको भी, उसको क्यों छोड़ना है ना, इसको भी कर देते हैं। देखिए तो नीचे वाला को क्या बोलते हैं? इनर इंटीगुमेंट। ऊपर वाले क्या बोलेंगे? आउटर। आउटर और इनर दोनों का नाम क्या? इंटीगुमेंट। ये आपका हो जाएगा क्या? आउटर, बाहर है ना।
और ये क्या हो जाएगा आपको इनर, क्या हो जाएगा इनर, और ये दोनों को मिला के क्या बोलेंगे आउटर और इनर इंटेगुमेंट, इधर ही लिख देते हैं दिखेगा आपको इंटेगुमेंट। और देखिए इंटेगुमेंट का मतलब क्या होता है यहीं पे आपको, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा था आपका टॉपिक इंटेगुमेंट, क्या था इंटेगुमेंट है ना, इंटेगुमेंट आपका लिखा हुआ था। तो जो इंटेगुमेंट एक आउटर और एक इनर, आउटर और इनर, तो एक बाहर में और एक अंदर में। तो सबसे पहले कहाँ चल जाते हैं, चलिए यहाँ से देखिए ये पूरा आपको है इम्ब्रोयो सैक है ना, इम्ब्रोयो सैक के ऊपर एक ना वैकेंट स्पेस है, इसे क्या बोला जाता है चलेजा, क्या बोलेंगे चलेजा का नाम दिया जाता है। क्लियर। दूसरा नाम सिर्फ याद रखना, अभी नाम याद रखना है अभी सिर्फ, बहुत इंपॉर्टेंट आपका। अगला देखिए, उसके बाद क्या ले ले, उसके बाद बाहर में देख लेते हैं पहले। ये जो आपको दिख रहा होगा ये लाइन पूरा, ये पूरा लेयर बाहर में है, तो बाहर वाले क्या बोलेंगे आउटर, अंदर वाले को इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से देखिए राउंड ऑफ हुआ ना, इसे क्या बोलेंगे इनर, और दोनों को बोलते हैं इंटेगुमेंट। तो आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, ठीक, तीन हो गया। उसके बाद नीचे आइए, सबसे नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चा, नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं फ्यूनिकल, क्या बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल किससे अटैच होता, फ्यूनिकल किससे अटैच होता, थैलेमस से, क्या होगा थैलेमस। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, याद रखिएगा। पूछा जाएगा फ्यूनिकल किससे अटैच होता है, किससे अटैच होता है, तो बोलेंगे थैलेमस से अटैच होता है, किससे रहेगा थैलेमस से। और इसके ऊपर, इसके ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हाइलम, क्या बोलेंगे हाइलम। फ्यूनिकल के ऊपर वाले पोर को क्या बोलेंगे हाइलम, इसके नीचे वाला फ्यूनिकल, फ्यूनिकल किससे जुड़ेगा थैलेमस से, किससे जुड़ेगा थैलेमस से जुड़ेगा आपका। नेक्स्ट आइए अंदर की ओर चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पे रोप पेन दिख रहा होगा जगह, इसको बोले चले जा। तो नीचे वाला की जगह जो दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर से देखना ये पूरा जगह को क्या बोलेंगे, पूरा जगह को बोला जाता है बच्चा आपको माइक्रोपाइल, क्या बोलेंगे माइक्रोपाइल। तो इसको बोलेंगे चले जा, इसको बोलेंगे माइक्रोपाइल। बाहर में आएगा तो आउटर, अंदर आएगा तो इनर, ठीक। अंदर जाइए सर, ये ऊपर में तीन सेल है, और तीनों सेल के ग्रुप्स को, तीनों सेल के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं बच्चा एंटीपोडल सेल, ठीक। नीचे आइए, इसमें भी तीन सेल, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा बड़ा है और दोनों ये छोटा है, एक बड़े मियाँ दोनों दो छोटे मियाँ है ना। तो बड़े मियाँ क्या पीस, एक पीस, और छोटे मियाँ क्या पीस है, दो पीस, क्या पीस दो पीस। और एक इसमें एक और स्ट्रक्चर आपको छोटा हुआ है, इसमें एक और स्ट्रक्चर क्या होगा देखिएगा, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर आता है ऐसा, जस्ट लाइक थ्री स्ट्रक्चर होगा, धागे जो है धागे वाला अच्छा होता। अब इसको कहाँ पर नाम लिख दे, नाम ढंग से देखिएगा, एक मिनट येलो यूज कर लेते हैं ना। देखिए यहां से आप लिया जा रहा, ये नाम दिया जा रहा है, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म, ये पूरा इसका नाम है ना अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस। क्लियर हो गया। तो ऊपर बड़े सेल को एक सेल, दो छोटे सेल को समेगिट सेल, ठीक। और इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। नीचे वाले को बोलेंगे क्या फ्यूनिकल, बीच में इसके ऊपर वाले को हाइलम। सिर्फ आपको देखना और नाम याद रखना। ये जो आपको बीजांड बना, ये जो ओब्यूल बना, ये जो बीजांड बना, एक मिनट यहाँ पे शो अप कर देते हैं। ये जो बीजांड बना कैसा, आइनोट्रॉप्स, कैसा बना आइनोट्रॉप्स बीजांड बना। इसको कहाँ आपको दिखा दे, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, दिखेगा ना ऐसा दिखेगा, अभी हम लोग जवान है ना, दिखेगा, इधर कर देते हल्का। देखिए पूछा जाएगा ये कैसा आपको बना, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से एकदम। ये जो आपको बना है आइनोट्रॉप्स बीजांड, कैसा बना है आइनोट्रॉप्स, आइनोट्रॉप्स ओव्यूल, आइनोट्रॉप्स ओव्यूल बन गया, ठीक। कैसा ओव्यूल है आइनोट्रॉप्स ओव्यूल आपका बन गया है। अच्छा ये क्या आ रहा है, तीर मार रहा है, कैसा आपको बन जाएगा आइनोट्रॉप्स। यह इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका, ठीक। तो पहला पूछा जाएगा ये कैसा बीजांड है, एंजियोस्पर्म को जो ये जो बीजांड है ओव्यूल है कैसा बनेगा आइनोट्रॉप्स। आइनोट्रॉप्स में तो क्या होता है उल्टा, इन्वर्टेड, इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं बच्चा इन्वर्टेड, क्या बोलेंगे इन्वर्टेड, ठीक। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव मेंशन करने जा रहे हैं। वैसा ऑब्जेक्टिव है जो बहुत बार आस्क किया हुआ नीट में और आपके बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। देखिएगा क्या क्या पूछा हुआ, इससे पहले देखिए। सबसे पहले पूछा जाएगा क्या
कि इन ओव्यूल के अंदर टोटल न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है और टोटल सेल की संख्या। अगर ओव्यूल के अंदर सेल का नंबर पूछे, सेल की संख्या पूछे, नंबर ऑफ सेल और नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ सेल और नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सेल हो जाएगा बच्चा आपको 7, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा? 8। ये दोनों आप याद रखो, हर हाल में याद रखो, ठीक है। ये बहुत बार आस्क कर चुका है, पूछा हुआ है, इसको याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। चलिए इसको बीच में से कह देते हैं। चलिए काम खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सेल कैसे बोल दिया 8 को सर। चलिए गिनाइए हम लोग को, जरा काउंटिंग भी गिनवा दीजिए। देखिए यहाँ देखिए नंबर ऑफ सेल, तो सेल देखिए यहाँ पे आपको 3 सेल दिख रहा होगा। टोटल कितने सेल है? 3 सेल। चलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो हमको देखो कहाँ पे कहते हैं आपके लिए, यहाँ दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे देखिए ऊपर में कितना सेल है सर? 3 सेल, 1 2 3, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, है ना। कैसे है? 3 सेल, ये आपका 1 सेल 2 सेल 3 सेल, दूसरा 4 सेल, ये 4 सेल हो गया, और अगल बगल एक और सेल है, टोटल 3 और 3 6 सेल हो गया। और यहाँ पर एक कैसा है? ये सेंट्रल सेल, कौन सा? सेंट्रल सेल की संख्या कितना बच्चा? 1। तो टोटल कितना? 7, 3 3 6 और 1 7, कितना हो गया? 7 सेल हो गया सर, ठीक है। अब न्यूक्लियस की बात किया जाए, न्यूक्लियस भी गिन लीजिए। आइए ऊपर में कितना कोशिका था? 3 3, तो 3 सेल हो गया, 3 न्यूक्लियस हो गया, 1 2 3 न्यूक्लियस। ओ माय गॉड, एक ज्यादा हो गया, गलती से भी नहीं दीजिएगा, ठीक। 3 हो गया, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 1 न्यूक्लियस, एक यहाँ न्यूक्लियस, ये आपका सेल हो गया, तो 3 और 2 5 न्यूक्लियस। उसके बाद यहाँ पे 1 न्यूक्लियस हो जाएगा, उसके बाद एक यहाँ हो जाएगा, उसके बाद एक यहाँ हो जाएगा, 3 और 3 6 और 2 8, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा? 8, और टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा? 7। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए और नीट के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन आपको कितना बार आस्क कर चुका है इसके बारे में, तो आपको रियलिटी कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आपको याद नहीं रखना कि 7 कैसे है, 7 को उसका आपको कंडीशन बताया गया कि टोटल इसमें 7 सेल कहां से आएगा और टोटल 8 केंद्रक कहां से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, उसके बाद देखिए ये आपको एनसीईआरटी में मेंशन है बाबू, ये जो फिगर आपको बनाया गया है ये एनसीईआरटी में मेंशन आपको। ऊपर वाले खुला हुआ भाग को क्या बोले थे हम लोग? चले जा। ऊपर में जो सेल था एंटीपोडल सेल पढ़े ना, देखिए यहाँ पे ऊपर में 3 सेल है, इसे क्या बोले थे? एंटीपोडल सेल, ठीक। अगला देखिएगा इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, कितने न्यूक्लियस? 2, छोटा छोटा आपको पता नहीं चल रहा होगा, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी में तो 2 को शो करते हैं, और नहीं अगर बोलना है तो आप बोल रहे क्या? पोलर न्यूक्लियाई, क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। एनसीईआरटी लिखता है इसको क्या? सेकेंडरी से न्यूक्लियस, या क्या बोल सकते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। नेक्स्ट ये पूरा पार्ट को दिख रहा है, ये पूरा पार्ट को क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोसाइट, क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोसाइट कहा जाता है। और यहाँ पर आपको बताया था कितना, यहाँ पर एक बड़ा सेल होता है, 2 छोटा सेल होता है। बड़ा सेल को क्या बोलते हैं? एक सेल, क्या बोलेंगे? एक सेल। और 2 छोटा छोटा होता है इसे क्या बोलते हैं? साइनरगेट सेल, है ना, साइनरगेट सेल। उसके बाद ये दोनों तो आपको बताएं आउटर और इनर, है ना। देखिए आउटर और इनर, ये वाला जो आपको पूरा लेयर दिख रहा होगा आउटर है, ठीक। और उसके बाद ये वाला दिख रहा होगा इनर है, और दोनों को दोनों मिला क्या बोलेंगे? इंटीग्यूमेंट। तो आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, आप इसका फिगर में पूरा क्या स्केच कर सकते हैं। ये नीचे वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? फ्यूनिकल, पढ़े ना। और यहाँ पर वाले पार्ट को छोड़ दिया गया। एक आपका यहाँ पे देखिए हम क्या बताएं, हाइलम, है ना। यहाँ पर हाइलम का नाम नहीं दिया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपको हो जाएगा इसके ऊपर वाला टेढ़ा पार्ट को क्या बोलते हैं? हाइलम का नाम दिया जाता है, क्या बोलेंगे? हाइलम कहा जाता है। और नीचे वाला पार्ट कौन होगा? प्लेसेंटा, कौन होगा? प्लेसेंटा। देखिए तो फ्यूनिकल किससे जुड़ा रहेगा? थैलेमस से, या बोलेंगे किससे? प्लेसेंटा। जो भी आपको आंसर दे थैलेमस देगा या चलेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थैलेमस पूछे या प्लेसेंटा पूछेगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पीछे हम लोग क्या पढ़े थे? ये ओव्यूल पढ़े, और कुछ ओव्यूल का टाइप्स है जो आपको एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया। तीसरे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहने वाला, नहीं कि एनसीईआरटी में अगर नहीं है तो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, फर्दर एग्जाम के लिए, जो भी हाई रेटेड एग्जाम के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, ठीक। तो ओव्यूल को रोटेट किया गया, ओव्यूल को रोटेट किया गया, रोटेट करके 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, है ना, जैसा भी एंगल हो, एंगल को रोटेट करके देखा गया कैसा कैसा शेप बनता। उसी शेप पर यहाँ से आपको कितना 6 प्रकार के ओव्यूल को निकाला गया। टोटल कितने? 6 प्रकार के ओव्यूल को निकाला गया बाबू, ठीक। तो देखिए
अगर आपको माइक्रोपाइल M4 माइक्रोपाइल ऊपर हो, और चलेजा कहाँ हो, नीचे हो। दो चीज देखना, ऊपर में माइक्रोपाइल और नीचे में चलेजा, और उसके जस्ट बगल में कौन हो, एफ से क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए, ये फिगर में देखिए, फ्यूनिकल एन पार्ट है, नीचे वाला फ्यूनिकल कहलाता है। ये आपका बोलता है था, ये नॉर्मलाइजेशन फिगर है, एकदम नॉर्मल है, आराम से सेज कीजिए, सब कंटेंट इसमें मिलेगा, अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, ऊपर में कौन होगा, माइक्रोपाइल, नीचे में कौन हो जाएगा, चलेजा, और चलेजा के जस्ट बगल में कौन, फ्यूनिकल आना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, एट्रोप्स। क्या बोलेंगे, एट्रोप्स। ये ओव्यूल का नाम क्या हो गया, एट्रोप्स हो गया। अगर इसी को और रोटेट किया जाए 180 डिग्री, तो कैसा बनेगा बच्चा, आइनोट्रॉप्स। और सबसे आपको बिहार बोर्ड के लिए और भी कोई एग्जाम बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा रिपीट क्वेश्चन आपका यही है कि आइनोट्रॉप्स ओव्यूल होते हैं, कैसे होते हैं, इन्वर्टेड क्या स्ट्रेट, इन्वर्टेड क्या स्ट्रेट। तो जब भी बोले आइनोट्रॉप्स, कौन सा, आइनोट्रॉप्स की बात किया जाए, याद रखिएगा ये इन्वर्टेड होते हैं, इन्वर्टेड मतलब डाउनवर्ड, नीचे की ओर, यानी बोलते उल्टा रहेगा, कैसा रहेगा, उल्टा, ये है ना ऐसा उल्टा। और हम लोग ये फिगर भी बनाए, यानी फिगर पीछे पढ़े, आइनोट्रॉप्स कैसे होते हैं, 180 डिग्री पे बनेंगे, और कैसे होंगे, उल्टा होगा। देखिए तो माइक्रोपाइल, सॉरी ये चलेजा, माइक्रोपाइल, ये फ्यूनिकल, तीनों सीक्वेंसली हो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइनोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्या बच्चा, एम्फीट्रॉप्स। एम्फीट्रॉप्स क्या पूछेगा कि वैसा ओव्यूल जो कैसा हो, कैसा शेप का हो, वैसा ओव्यूल, एक मिनट, वैसा ओव्यूल जो हॉर्स शूज शेप का हो। तो घोड़े के जूता क्या आकार का होता है, घोड़े के शूज क्या आकार का होता है, उसे क्या बोला जाता है, एम्फीट्रॉप्स। क्या बोलेंगे, एम्फीट्रॉप्स का नाम देती है। घोड़ा के देखें या बैल को देखना सर, पैरों के नीचे एक ऐसा दिया जाता है, एक ऐसा शेप दिया जाता है, जिस प्रकार हम लोग शूज या क्या स्लीपर पहनते हैं ना, उसी प्रकार उन लोग के भी पैरों में दिया जाता है एक शेप का। यहाँ पर बताया गया किसके जैसा, ये जो दिख रहा है आपका हॉर्स शूज शेप दिख रहा है ना, घोड़े के जूता के आकार के जैसा, उसके शेप के जैसा दिख रहा है। जब ऐसा आपको ओव्यूल दिखे तो उस ओव्यूल का नाम क्या देते हैं, एम्फीट्रॉप्स। क्या बोलेंगे, एम्फीट्रॉप्स। नेक्स्ट बच्चा, हेमी एम्फीट्रॉप्स। क्या निकला है, हेमी आइनोट्रॉप्स। हेमी मतलब आधा, आधा ना, हेमी आइनोट्रॉप्स। देखिए हेमी मतलब, देखिए कुछ फिजिक्स है, कुछ मैथ वाला भी है ना। हेमी मतलब क्या होता है, अर्ध मतलब आधा, और आइनोट्रॉप्स मतलब पढ़े ऊपर। देखो यहाँ पे आइनोट्रॉप्स 180 डिग्री, और यहाँ बोले हेमी मतलब बोले क्या, 1/2 आधा। तो 180 का आधा कितना होता है, 90 डिग्री। तो आप यहाँ से आप बता सकते हैं, नाम के पीछे बहुत रीजन होता है, नाम यूं ही नहीं रखा गया सबका, उसके पीछे कुछ कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट को एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने वाले जो भी स्टूडेंट वो कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करते। जितना ज्यादा आप माइंड में रेजोनेंस कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा क्वेश्चन को, गलती नहीं जाएगा। देखिए आइनोट्रॉप्स कैसे 180 डिग्री पे बना, और ये कितना पे 90 डिग्री। हम इसी को 90 पे रोटेट करेंगे तो हमारा ऐसा बन के आ जाएगा। तो सब रोटेशन का खेल सिर्फ है, जो रोटेट करके देखा गया, जैसा जैसा शेप आया उसका नाम रखा गया, ठीक। तो 90 डिग्री पे कौन बनेगा, हेमी आइनोट्रॉप्स। अगला क्या बच्चा, कैम्पिलोट्रॉप्स। क्या लिखा है, कैम्पिलोट्रॉप्स। ये कैसा, तो माइक्रोपाइल डाउनवर्ड होगा, माइक्रोपाइल जो कि नीचे की ओर होगा, माइक्रोपाइल नीचे आ जाएगा। देखिए माइक्रोपाइल कहाँ पर है, यहाँ देखिएगा मेरा वाला में, ठीक। ये देखिए ये है आपका माइक्रोपाइल, ये पूरा जो खुला जगह है, ये और ये वाला पूरा जगह दिख रहा होगा, ये है माइक्रोपाइल, ठीक। तो माइक्रोपाइल के बारे में बताया गया था ना। देखिए तो यहाँ पे क्या बोला, माइक्रोपाइल डाउनवर्ड, माइक्रोपाइल नीचे की ओर हो जाएगा, तो हम उसे क्या नाम देंगे, कैम्पिलोट्रॉप्स। क्या पढ़ेंगे, कैम्पिलोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्रिकनोट्रॉप्स। क्या पढ़ेंगे, क्रिकनोट्रॉप्स। क्या लिखा है, क्रिकनोट्रॉप्स। जितना बार बोलिएगा आप प्रोनाउंसिएशन अच्छा जाएगा, एक बार में तो पढ़े भी नहीं आएगा आप लोग को, उच्चारण भी करने नहीं आएगा। तो बोलिए क्रिकनोट्रॉप्स, है ना। कितना डिग्री पे बनेगा, 360 डिग्री पे। कितना रोटेट पे, 360। तो दो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, एक ये और एक आप ये तो बहुत ही ज्यादा रहने वाला, सबसे ज्यादा पूछे जाने, और एनसीईआरटी में मेंशन इसी को किया और पूछता यही भी। तो उसके अलावा आपको एक के अलावा आपको 5 और एक्स्ट्रा, इस चीजों को भी एनालिसिस करके रखिएगा, है ना। एक के यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन आपको टोटल क्या होते हैं, 6, इसमें आपको आरेख बताया गया, और सबको कुछ जिसका डिग्री है, कुछ रोटेशन कंडीशन उसको दिया गया, और कुछ शेप का नाम है उसका नाम, तो नाम भी दिया गया। उस चीजों को थोड़ा एनालिसिस कीजिएगा और अपने माइंड में सेट रखिएगा थोड़ा, है ना। देखिए तो इस तरह से देखा जाए तो हम लोग का समाप्त, क्या हो गया, समाप्त। इस कंडीशन में ये देखा जाए तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े, मोस्टली हमारा रहने वाला क्या था, और पीछे जाइए देखिए टॉपिक द पिस्टिल। क्या था, द पिस्टिल। और द पिस्टिल किससे बिलोंग करता है,
फीमेल पार्ट, किसका? तो फ्लावर के फीमेल पार्ट से। तो ये गाइनोसियम का कंटेंट था, ठीक। गाइनोसियम का कुछ कंडीशन था, ये हो सकता है मोनो कार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी। ये जो बताइए, ये फिगर किसका दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है वो किसका? ये आपको दिख रहा है मोनो कार्पेलरी का कि मल्टी कार्पेलरी का? ये आपको मल्टी है, एक से अधिक है ना, देखो 1 2 3 है, एक से अधिक है तो मल्टी कार्पेलरी। अगर इसको हम बोले मोनो, कैसे बनेगा सर? देखिए, एक मिनट, अगर हम इसके इंडिविजुअल की बात किया जाए, सिर्फ इसका बात किया जाए इसका, तो ये कैसा बनेगा आपको? ये जो बनेगा आपका बच्चा, ये आपको हो जाएगा क्या? ये आपका हो जाएगा मोनोकार्पिक। क्या हो जाएगा? मोनोकार्पिक, है ना, मोनोकार्पेलरी। देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा? ओव्यूल बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये सिंगल है, सिंगल सिंगल रहेगा तो देखिए ना, मोनो मतलब क्या बताए थे? 1 बताए थे ना, एक रहना चाहिए। ये कैसा? मोनोकार्पिक। ये कैसा? मोनो। लेकिन अगर इसको कंबाइन करके बोला जाए, इसको क्या बोलेंगे? कंबाइन करके अगर बोला जाए पूरा का पूरा, छोड़ दीजिए इसको, ज्यादा छेड़ ही नहीं, बुरा मान जाएगा, है ना। तो इसको अगर कंबाइन किया जाए तीनों को एक ही में, तो कैसा हो जाएगा? मल्टी। एक से अधिक होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 भी है, तो आप इसे बोल सकते हैं मल्टी कार्पेलरी। क्या हो जाएगा? मल्टी कार्पेलरी हो जाएगा। और सिंगल रहेगा तो मोनो। मोनो मतलब होता है एक। नेक्स्ट क्या हम लोग पढ़े थे? देखिए, ये मल्टी कार्पेलरी पिस्टिल में भी, एक जो मल्टी कार्पेलरी जो पिस्टिल होता है में भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? तो एपोकार्पस और सिनोकार्पस, एपोकार्पस और सिनोकार्पस। तो एपोकार्पस क्या बताया था? कार्पेल फ्री फ्रॉम ईच अदर। देखिए, मल्टी कार्पेलरी का ही टाइप्स है, मल्टी कार्पेल मतलब एक से अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि एपोकार्पस, जिसमें कार्पेल फ्री फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कार्पेल क्या हो? फ्री फ्रॉम हो, अलग अलग हो। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट अलग होगा, है ना। यहाँ पे ये पार्ट अगर देखा जाए ये अलग होगा, और यहाँ पर अगर ये देखा तो ये भी अलग होगा। ये सब अलग अलग सेपरेट है, तो उसे क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। अगर जब इसमें एक दूसरे में फ्यूज कर जाए, एक दूसरे में जुड़ जा, फ्यूज मतलब होता है कंबाइन करना, जुड़ जाना ना, टुगेदर में, तो एक साथ अगर जुड़ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिनोकार्पस। ज्यादा आपको इसमें रहने वाला एग्जाम्पल क्या? पपाया हो जाएगा, और एक मिनट, चाइना रोज। क्या लिखल है? चाइना रोज है बाबू। ठीक है, रहने दीजिए, कोई एन बन गया आपका ना, चाइना रोज। ठीक, तो आपका हो जाएगा पपाया, चाइना रोज, मिचेलिया, लोटस और रोज। ये तीनों किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये तीनों हो जाएगा एपोकार्पस का। ये दोनों किसका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सिनोकार्पस का। उसके बाद हम लोग क्या देखें? उसके बाद हम लोग देखिए सर, यहाँ पे देखिए, ये पूरा किसको शो कर रहा? ये शो कर रहा सिनोकार्पस को। किसको शो कर रहा? सिनोकार्पस को यहाँ पे दिखाया जा रहा। सिनोकार्पस क्या बताए थे? जिसमें कार्पल जो होगा, ये पिस्टल जो होगा, कंबाइन होगा, सब जुड़ा होगा, है ना, एक दूसरे से जुड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग। देखिए यहाँ पे लिखे कार्पेल, ये वाला पार्ट पूरा, एक मिनट, ये पूरा पार्ट क्या है? अलग है। यहाँ पे ये पूरा पार्ट अलग, फिर ये अलग, सब अलग अलग इसमें रहना चाहिए, सब अलग अलग रहेगा। जब अलग अलग रहेगा, यहाँ पे देखिए ये पूरा कंबाइन यहाँ से हो रहा है ना, ये पूरा एक दूसरे से सब कंबाइन है। जब कंबाइन रहेगा तो सिनोकार्पस, अलग रहेगा तो एपोकार्पस बोलेंगे। और ये क्या था? हमारा ओव्यूल था। क्या था? इसी का ना स्ट्रक्चर पढ़े हैं। देखिए, ये हमारा ओव्यूल, ये आपको डायरेक्टली 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम के लिए है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का डायरेक्टली आपको स्केच करेंगे, और जितना भी आप इसमें नाम आते सब, और सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाने वाला ये बोलेगा, ओव्यूल में, एंजियोस्पर्म के ओव्यूल में टोटल नंबर ऑफ सेल 7 और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस 8। सेल कैसे बताएं? देखिए, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। यहाँ पे कितना सेल हो गया? यहाँ पे 3 सेल हो गया, यहाँ पे, और 3 सेल नीचे हो गया 6, और एक आपका ये वाला सेल हो गया 6 और 1 7 सेल हो गया। 8 केंद्रक था, केंद्रक देखिएगा, 1 केंद्रक, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस 8 था। उसके बाद ये देखिए एनसीईआरटी में मेंशन था, इसके बारे में हम बता ही दिए आपको। उसके बाद इसके टास्क था, अभी जस्ट पढ़े, है ना। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। और इस लेक्चर को जितना आप बार बार देखिएगा, जितना अच्छे ढंग से देखिएगा, और जितना रिपीट कीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है ना। कंटेंट कम की तो बात ही नहीं किया जाएगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, हमेशा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। एक्स्ट्रा लेने के लिए पावर भी होना चाहिए, और देने के लिए भी, है ना। तो आप दिया जा रहा है तो लेने का एफर्ट रखिए। जो हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, अपना भी एफर्ट लगाइए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का एफर्ट, प्रयास कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, नेक्स्ट टेक्नोलॉजिया के साथ, है ना, अलग कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।